सेक्शन और प्लेलिस्ट के ट्रिप्लोब्लास्टिक फ्लोमेज क्या है। वैसे तो ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। ट्रिप्लोब्लास्टिक दैट मीन developed from the three germs layer। इसमें थ्री जर्म्स लेयर जो है वो बनती है, वहां से सारी चीज की डेवलपमेंट होती है बाय मींस ऑफ थ्री लेयर्स। इसमें कौन कौन सी आपके पास आती है? एक तो होती है एक्टोडर्म, ठीक है, उसके बाद मेसोडर्म, देन आपके पास होती है एंडोडर्म, ठीक है। ये थ्री लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं और रेलेवेंट स्ट्रक्चर भी बना रही होती है। लाइक एक्टोडर्म जो है वो एपिडर्मिस बनाती है, साथ जो है वो नर्वस सिस्टम वगैरह डेवलप करती है। और मेसोडर्म जो होती है वो सिस्टम होकर तो सिलोम बना रही होती है, साथ विजुअल वो बनाती है, उसके साथ साथ लास्ट नंबर ऑफ विजुअल ऑर्गन जो है वो डेवलप कर रही होती है, ठीक है। एंडोडर्मिस होती है कि एक्चुअली क्या बनाती है, आपकी गट लाइनिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसकी सारी जो डेवलपमेंट होती है, उसकी लाइनिंग वो ये सारी डेवलपमेंट जो कर रही होती है, ठीक है। ये आपके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक दैट मीन। उसके बाद अगर आप देखिए तो आपके पास है सिलोमेट। सिलोमेट की अगर आप बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिलोम प्रेजेंट होती है, ट्रू सिलोम, ठीक है। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे विच हैव सिलोम। सिलोम क्या होगी? प्रेजेंट होगी, लेकिन ट्रू सिलोम। True coelom that means a coelom which will develop by the splitting of the mesoderm। यानी ये किससे बनी होगी? मेसोडर्म से जो है वो बनी होगी। ऐसी सिलोम जब मेसोडर्म से सेपरेट होने से बनती है उससे जो है फिर हम कहते हैं कि ये ट्रू सिलोम है। लास्ट टाइम भी हमने इसको ड्रॉ किया था कि देखिए ये ऑर्गेनिज्म है, उसका आप क्रॉस सेक्शन आपको अगर स्टडी करना चाहिए डेवलपमेंट के दौरान। लेट्स सी ये उसके बाद क्या है? एक्टोडर्म, सबसे बाहर वाली जो जार्म लेयर है वो ये है। इसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो इनर साइड पे आप ड्रॉ कर सकते हैं गैस्ट्रोडर्म या एंडोडर्मस जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो व्हाइट लाइन एरिया है ये सारा आप कंसीडर कर सकते हैं एज एन मेसोडर्म, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास सारी क्या है? मेसोडर्म प्रेजेंट है। तो मेसोडर्म जो है वो सेपरेट होगी और जैसे वो सेपरेट होगी तो उसके सेंटर में क्या होगा? एक कैविटी अपीयर होगी। वो कैविटी जो है आपके पास सिलोम कैविटी कहलाएगी। और उस कैविटी में आप देखिएगा कि दोनों तरफ मेसोडर्मल लाइनिंग जो है वो प्रेजेंट होगी। तो ऐसे तमाम कैविटी ऐसी कैविटी जो मेसोडर्म के सेपरेट होने से डेवलप करेगी उसे आप सिलोम कहेंगे, ठीक है। लाइक हम देखिएगा कि सेपरेट हो रही है, ठीक है। ओके, ये व्हाइट एरिया आप देखिएगा, ये आपके पास क्या है? सिलोम। एक्टोडर्म, ये मेसोडर्मल लाइनिंग, यहाँ आपके पास सिलोम और ये जो है आपके पास गैस्ट्रोडर्म या फिर आप इसको एंडोडर्मल कह सकते हैं। तो अब आप देखें ये ट्रू सिलोम। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास इस तरह की सिलोम बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उसे आप कहते हैं सिलोमेट, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटिंग फाइलम जो आज हमने पढ़ना है वो है एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा जो है ये हमने जो है डिस्कस करना है। एनेलिडा के अंदर भी सारे मतलब यही कैरेक्टर होंगे। तो ये क्या है?
एनालिडा वाले ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्ट, ठीक है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। उसके बाद ये सारे के सारे सिलोमेट, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं। ठीक है, इनमें सिमेट्री अगर आप देखेंगे ना तो वो बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री जो है वो इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट एनालिडा इन टुडे। एनालिटिका को अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो एनालिटा वर्ड यूज होता है सेगमेंटेड बॉडी के लिए, जिसके ऊपर रिंग्स होती है। तो रिंग्स जब बनती है तो डेफिनेटली उसमें आपके पार्टीशन जो है वो नजर आती है, इसलिए फिर हम उसको जो है ना सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं। मॉर्फोलॉजी में देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें पॉलीचिटा भी आता है, वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके पास पॉलीचिटा है, ठीक है, वर्म सारे हैं ये। ओके, ये पॉलीचिटा है। इस पॉलीचिटा के अगर आप एक्सटर्नली देखेंगे ना तो आपको सेगमेंट नजर आएंगे। ये आपके पास क्या है, पॉलीचिटा। पॉलीचिटा के पास बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं ऑन द बॉडी, सेगमेंट आपको बाहर जो है एक्सटर्नल सेगमेंट जो है वो आपको ये नजर आएंगे इस तरह। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मेटाबैरिकली कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी इसमें आते हैं जो इंटरनली सेगमेंटेड भी होते हैं, मतलब उनकी जो बॉडी कैविटी लॉन्ग वो भी सेगमेंटेशन जो है वो शो करती है। उसके अंदर भी सेप्टा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर आप किसी और ऑर्गेनिज्म को लाइफ में देखेंगे तो इसमें क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली उसकी बॉडी जो है ना, लेट्स सी अगर की बॉडी है इसमें टेंडर को आप इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना सकते हैं, ये बॉडी फॉर्म है। तो लेट्स सी ये ब्लैक जो है ये आपके पास इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट शो कर रहे हैं, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ये आप कंसीडर करें व्हाइट वाली जो है वो सारी लॉन्ग है, इसकी सेगमेंटेशन बाय होती है और इंटरनल जो है वो भी सेगमेंटेशन होगी, मतलब जिससे लॉन्ग जो है वो भी सेगमेंटेड होगी। कैसे सेगमेंटेड होगी, बाय मींस ऑफ सेप्टा। ये सेप्टा है एक तरह, ठीक है, यानी आप डिफरेंट रीजन पे सेप्टा जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। स्लाइड में तो ये इसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है। क्रॉस वॉल, जैसा आप देख सकते हैं नंबर 8 हाइड्रोजन है ना, सेपरेट हाइड्रोजन नॉन सेपरेट हाइड्रोजन,
तो ये इस तरह इसकी जो बॉडी कैविटी है वो डिवाइड हुई है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइड नहीं हुआ। सेंटर में पूरी लाइन डाइजेस्टिव सिस्टम की ब्लैक है, वो देखिए मैंने उसको क्रॉस नहीं किया, वो एज इट मुकम्मल एक ही डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर सेगमेंटेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसकी जो सिलोम है उसके अराउंड जो व्हाइट शीट है, बॉडी कैविटीज है, उसके अंदर भी सेप्टा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो बॉडी जो होती है एंड मॉर्फोलॉजी के लिए क्या होता है, सेगमेंटेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। मेटामेरिज्म जिसको आप कहते हैं कि बॉडी की पार्टीशन जो है वो होती होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक फॉर एग्जांपल लीच जो है, उसके ऊपर भी सेगमेंटेशन जो है वो उसी अंदाज में प्रेजेंट होती है। आप देखिए मॉर्फोलॉजिकली सेगमेंटेशन तो इनमें होगी, यानी बॉडी जो है उसमें सेगमेंट जो है वो बन गए, और वो सेगमेंट कैसे हैं कि सिलोम जो है, सिलोम उसके अंदर भी सेप्टा जो है वो क्रिएट कर दिया गया। सेप्टा मीन क्रॉस वॉल, क्रॉस वॉल यानी जो एक बॉर्डर सा बन जाएगा क्रॉस वॉल, उसके लिए सिलोम को भी सेपरेट जो है वो कर दिया जाएगा, और यही सेगमेंटेशन एक्सटर्नल जो है वो भी अपीयर हो रही होगी। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक्सटर्नली की वजह से लाइनिंग जो है वो आपको रेड लाइनिंग जो है शो हो रही है, ठीक है। लेकिन सेगमेंटेशन ठीक है सारी की सारी होगी, लेकिन इसके अंदर जो सिस्टम होगा ना, फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब जो नर्वस सिस्टम है वो ऐसा नहीं होगा कि वो भी सेगमेंटेड होगा, यानी वो हर एक सेगमेंट के अगले सेगमेंट में जाकर के वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। नर्वस सिस्टम जो है इसमें जो नर्व कार्ड होते हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, यानी हर सेगमेंट को ना पेनिट्रेट करते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे अगर ये नर्व कॉर्ड है तो ऐसा नहीं कि इधर आकर बस के डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये इस सेप्टा को पेनिट्रेट करेगा और पेनिट्रेट करता हुआ आगे से बढ़ चला जाएगा इसी तरह, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के जो नर्व कॉर्ड होंगे वो इस सेगमेंट के अंदर मतलब पेनिट्रेट करते जाएंगे, और पेनिट्रेट करते हुए तो फिर क्या करेंगे, पूरी बॉडी के अंदर जब एक्सटेंड कर जाएंगे। इसी तरह अगर आप देखें सेम प्रोसेस आपके पास जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना वो भी इसी तरह होता है, मतलब उनके यहाँ जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी ऐसे ही सेप्टा को पेनिट्रेट कर जाएंगे, पेनिट्रेट करके थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी जो है वो सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिसिस सिस्टम इस बॉडी के अंदर जो है वो इस अंदाज में वो है बायोमेट्रिक सिमेट्री। आपको पता है कि आपको एक एंगल पे सेंट्रल एक्सिस से गुजरते हुए वायर कट करेंगे तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए हम बायोमेट्रिक सिमेट्री से अवॉइड करते हैं। और एवोल्यूशन के लिए भी हमने देखा था कि बायोमेट्रिक सिमेट्री देखने वाले जानदार जो हैं वो ज्यादा कम्प्लेक्स हैं एज कम्पेयर टू रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री रखने वालों में इतने ज्यादा सिस्टम नहीं प्रेजेंट होते, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये इतने ज्यादा नहीं होते, कम्प्लेक्स नहीं होते। बहुत तो इसमें एब्सेंट भी होते हैं सिस्टम, जैसे कि स्पॉन्ज सिस्टम नहीं है, उसमें देखिए आप सी एनिमोन में उसमें तो इतने ज्यादा प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इनकी एग्जांपल इस एनालिसिस के अंदर आपके पास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है वो आते हैं, फिर आप उनको रेफरेंस से ही क्लियर नहीं है। ये देखिए कनेक्टेड है ब्लूटूथ
में बहुत ज्यादा जो है हम डिस्कस करेंगे। कॉमनली जो है इसमें कुछ सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ जो है वो फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ मैरीन में होते हैं और कुछ जो है वो पैरासाइट्स के तौर पर एग्जिस्ट जो है वो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा इसमें अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म इसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखिए जिसमें लीच ये आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और फॉर्म्स लाइक पॉलिशिटा के अंदर नेरिस्टिसिया जो है वो प्रेजेंट इसमें होता है, ठीक है। नेरिस्टिस फ्रेश वाटर में आ जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो इसमें एग्जिस्ट जो है वो करते हैं। इनको आगे भी हम जाके डिस्कस करेंगे जब आप इस फाइलम की जो है वो सब डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें जाकर जो है वो डिस्कशन जो है वो हम करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा जनरल स्ट्रक्चर या जनरल बात अगर आप करें फाइलम एनालिटा की, तो इसके डिफरेंट सिस्टम जो है वो हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप देखेंगे तो जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म इसमें है, दैट मींस इट एक्ट लाइक अ पैरासाइट, उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत पुअर डेवलप होता है, ठीक है। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें आएंगे उनके अंदर क्या आता है, पुअर डेवलप होता है, पुअर डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो ये आपने याद रखना है एज एन एमसीक्यूज। और इसमें एग्जांपल जो है वो लीच की है। लीच एक पैरासिटिक है, एक्टोपैरासाइट है और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पुअर डेवलप होता है और ये ब्लड सक करती है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अगर जो नॉन पैरासिटिक होते हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, नॉन पैरासिटिक, उसमें अगर आप देखेंगे ना तो उसके अंदर पूरी जो है वो आपके यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो है तो बनते हैं, यानी कि गट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर जो उसमें होता है। लाइक अगर आप अर्थवॉर्म को देखें उसके अंदर पूरा जो है वो सिस्टम होता है, ठीक है। ट्यूबुलर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है उसमें, माउथ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना ये इसका माउथ होगा, उसके बाद एसोफेगस पे इंटरस्टिशियल रीजन आता है और उसमें डिवीजन होती है, इंटेस्टाइन वगैरह जो है वो उसमें प्रेजेंट होती है और एंड पे जो है उसमें एनस जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये इनका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है सारा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं लाइक जैसे कि पॉलीचिटा है, पॉलीचिटा के अंदर कुछ होल्डिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, होल्डिंग स्ट्रक्चर लाइक लिप्स लाइक स्ट्रक्चर जिसे आप पैलेप्स कहते हैं, ठीक है। तो लिप लाइक स्ट्रक्चर भी आप जो है वो क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलीचिटा को देखें, पॉलीचिटा एक वर्म है तो उसके जो माउथ होता है ना थोड़ा सा इस तरह से, पॉलीचिटा ये फर्स्ट सेगमेंट है, ठीक है। ये पॉलीचिटा वर्म में बनाने जा रहा हूँ, ये सेगमेंट है के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे तो इंटरनली जो है वो पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी कैनाल जो है वो बनी हुई है, ठीक है।
अब यहाँ पे इससे क्या आता है, माउथ, ये रीजन जो है ये इसका माउथ है। अब इसके माउथ के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक ये कि माउथ को एक पहले सेगमेंट ने कवर किया होता है, माउथ के ऊपर कुछ कवर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे प्रोस्टोमियम का नेम दिया जाता है। प्रोस्टोमियम जो माउथ को कवर कर रहा होगा, ठीक है। यानी आप कह लें कि इसके ऊपर एक गलाफ सा जो है वो होगा, फर्स्ट उसे आप कहते हैं प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम, फिर इसके माउथ के ऊपर जो प्रोस्टोमियम है वहां पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक इसके ऊपर जो है वो टेंटिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ये है टेंटिकल्स। और इसके साथ एक टर्म लिखी होती है पैलेट्स। तो पैलेट स्ट्रक्चर में होल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, लिप लाइक स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो है टेंटिकल, और ये जो सेंटर में छोटा सा बना हुआ है ये पैलेट, ठीक है। लिप लाइक स्ट्रक्चर, होल्डिंग स्ट्रक्चर, उसके पीछे जो है वो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो आगे जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये इसका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर आप बात करें तो इनके पास नेफ्रिडिया जो है वो होता है एज एन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। ये डेवलप सिस्टम है, ज्यादातर जब मेटानेफ्रिडिया भी इसको कंसीडर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आप सेगमेंटेशन, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना कि इनके अंदर सेगमेंटेशन होती है, बॉडी की पार्टीशन होती है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो हर एक सेगमेंट के अंदर जो है वो अलग से प्रेजेंट होता है और पेयर फॉर्म होता है। इन अगर आप अर्थवॉर्म को ले लें, अर्थवॉर्म के बॉडी सेगमेंट अगर आप ले, जैसे कि ये देखिएगा, ये आपके पास एक सेगमेंट है, ये इसमें से लॉन्ग का मुझे सेप्टा प्रेजेंट है, ये आपके पास सेकंड जो है वो सेगमेंट है, ठीक है। ये सो ऑन, ये थर्ड सेगमेंट है। अब इस सेगमेंट्स के अंदर जो है वो आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो लेट्स सी नॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद ओपनिंग होती है जिसे आप नेफ्रोस्टोम कहते हैं, ओके। ये ओपनिंग है, सिलिएटेड ओपनिंग है, सिलिएटेड ओपनिंग, ओके। उसके बाद भी सारी जो है वो ट्यूबलाइट सिस्टम स्टार्ट होता है, और यहाँ फिर इसका ब्लैडर होता है, और ब्लैडर के बाद ये लेटरल साइड से ओपन हो जाती है, और उस ओपनिंग को हम कहते हैं नेफ्रिडियोपोर। ये बॉडी से बाहर जो है वो ओपन हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे नेफ्रिडियोपोर। यानी ये जो ओपनिंग है नेफ्रिडियोपोर, ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। हर सेगमेंट के अंदर अलग से जो है वो एक इनका पूरा जो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो प्रेजेंट होगा, और एक सेगमेंट के अंदर पेयर फॉर्म भी होगा। एक जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसी तरह इसकी लेटरल साइड पे दूसरा वहां पे नजर आएगा, ठीक है। यानी कि एक आपके पास देखें इस रीजन में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, दूसरा जो है वो दूसरे रीजन में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो इस वाले की इस साइड पे ओपनिंग होगी और उसकी जो है वो दूसरी तरफ ओपनिंग होगी। तो हर सेगमेंट के अंदर पेयर फॉर्म में जो है वो नेफ्रिडियल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है, कैसे जो है वो अपना मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो रिमूव करेगा। इसमें है कि देखिए ये जो इसकी नेफ्रोस्टोम है ना, इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया की बीटिंग होगी, ठीक है। जैसे ही सीलिया जब इस रात में वाइब्रेट करेंगे, ये यहाँ फ्लूइड को पिक करेंगे, सलामिक फ्लूइड। फ्लूइड जो है वो इसके अंदर मूव करेगा, इस पूरे सिस्टम के अंदर ट्रैक में मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ से होते हुए। तो जैसे ही फ्लूइड इसके अंदर मूव कर रहा होगा, तो इस कैनाल से इस नेफ्रेटरी डक्ट के राउंड बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी। इस फ्लूइड के अंदर जितनी रिक्वायर्ड मटेरियल होगा वो सारा डिफ्यूज कर जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है। और जो वेस्ट है
वो आहिस्ता आहिस्ता आते हुए ब्लैडर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा, फिर उस वेस्ट को टेम्परेरी फोर्स से बॉडी जो है वो बाहर निकाल देता है। इस तरह का जो सिस्टम है वो फंक्शन में वो परफॉर्म कर रहा होगा। नेक्स्ट अगर आप देखें सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर आप बात करें तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है व्हिच हैव अ क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पीछे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम तो में भी डिस्कस किया और इसके अंदर फ्लूइड वगैरह मूव कर रहा होता है, बट दे हैव नो एनी टाइप ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनके पास जो है क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ब्लड जो है वो रहेगा विद इन द ब्लड वेसल। ब्लड विल नॉट कनेक्ट टू द बॉडी टिश्यू डायरेक्टली, यानी बॉडी टिश्यू को डायरेक्ट बात वो नहीं कर रहा होगा, वो विद इन द ब्लड वेसल्स जो है वो एग्जिस्ट है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ब्लड को पंप कर रहे होते हैं, ठीक है। ब्लड को जब वो पंप कर देगी, कीप इन माइंड स्टार्टिंग में थी ना ब्लड पंपिंग की, तो चार्टिंग भी ऐसा काम कर रही थी ब्लड पंपिंग का, ठीक है। बाद में जाकर के एवोल्यूशन ऑफ हार्ट जब हुई है और बहुत बाद में हुई है, ओके। अब आप इसको थोड़ा सा एग्जांपल अर्थवॉर्म के साथ अगर आप देखें तो लेट्स सी, ये अर्थवॉर्म का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये उसका माउथ, यहाँ उसकी ये जो है उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक है। अब इसके ऊपर ही जो है ना वो ब्लड सर्कुलेटिंग, अब यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन जो है वो आप इसके लिए ताकि सामने से जो है वो आप देख सकें। लेट्स सी आपने यहाँ से इसको कट कर दिया, अब इसके ऊपर जो है ना ब्लड आर्टरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये ब्लड आर्टरी, ये सामने से चूंकि आपने क्रॉस सेक्शन लिया तो कट हुई आपको नजर आएंगी। अब इसी तरह आपको एक नीचे जो है वो ब्लड वेसल जो है वो नजर आएगी, ठीक, इसके नीचे यानी कि बिल्कुल ऐसे है जैसे आप ये देखिए मार्कर है, तो एक जो है वो ब्लड आर्टरी जो है वो इसकी जो इस साइड से ऊपर है, ठीक है, और दूसरी जो है वो इस तरह से नीचे, ठीक है। इस अंदाज में जो है ये डाइजेस्टिव चक्र, अगर आप इसको सामने से देखेंगे ना तो आपको ऐसे नजर आएगा, एक यहाँ पे ऊपर दूसरी यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली है ये मैं ड्रॉ करने लगा, ये आपके पास नीचे जो है वो सारी ब्लड वेसल्स है। अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इसको अगर आप बाहर निकाल के बनाए ना तो देखिए ये आपके पास डॉर्सल है, ये आपके पास वेंट्रल ब्लड आर्टरी है, और ये आपस में ब्लड कैपिलरी के नेटवर्क से जो है वो कनेक्टेड होगी। यानी यहाँ पे आप देखिए ये सारे ब्लड कैपिलरी इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से कनेक्टेड है, और यही आगे जाकर जो है ना वो पूरी बॉडी में भी फैली होती है, और यहाँ पर कुछ पंपिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं फ्रंट वाली साइड में। ये ऐसी सारी बॉडी के अंदर जो है वो फैली हुई है, तो ये इनका जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है एनालिटा का, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम नेफ्रोडियल नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम ऑफ एनालिटा। नर्वस सिस्टम अगर आप देखेंगे ना तो इसके अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है, बट जो कॉम्प्लेक्स ब्रेन है वो उसमें है, बहुत सिस्टम जो बहुत है आपके पास गैंग्लियन का कलेक्शन होता है, तो उसमें फिर आपके पास जो है वो सिस्टम नर्वस सिस्टम बनता है। तो अमूमन इसमें लेटरल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसीडर किया जाता है, और वो नर्वस सिस्टम उस नर्वस सिस्टम में क्या होगा, नर्व्स नेट
यानी नर्व जो है वो प्रेजेंट होगी, उसके बाद नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, और फिर इस नर्व कॉर्ड के अंदर गैंग्लियन जो है, गैंग्लियन कहते हैं एक्चुअल में कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, बहुत से सेल बॉडी जब वो कलेक्ट होकर स्ट्रक्चर बनाती है उसे हम गैंग्लियन कहते हैं। तो ये इसके पास जो है वो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, उसके साथ कुछ सेंसिटिव स्ट्रक्चर लाइक पैलेप्स हमने इधर पढ़ा था, और उसके साथ कुछ टेंटिकल जो है वो हमने जब वहाँ पे डिस्कस किए थे। ठीक है, ये इसका जो है वो नर्वस सिस्टम है। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आप देखेंगे तो वो इसके अंदर एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आप देखें तो वो इसमें एब्सेंट है। गैसेस से डायरेक्ट बॉडी सरफेस ही हो जाती है, मतलब अर्थ फॉर्म को अगर आप देखेंगे या किसी भी बॉडी सरफेस से ही गैसों का तबादला जो है वो हो जाता है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसके जरिए जो है वो गैसेस चेंज हो रही हो। इसके अलावा अगर आप देखें इनमें लोकोमोशन, अब लोकोमोशन के लिए ना डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप का जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप देखें कुछ के अंदर ऐसा होता है पैरापोडिया होता है, पैरापोडिया। अब पैरापोडिया किसमें होता है? पॉलीचीट के अंदर, पॉलीचीटा। इसको कहा इस वजह से जाता है, पॉली मीन मैनी, चीटा मीन बहुत ज्यादा फीट। तो पैरापोडिया एक्चुअल में लेटरल एक्सटेंशन होती है, जो बॉडी की लेटरल साइड होती है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है, यानी बाहर इस तरह फैल जाती है, और उसके अंदर मसल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इन पैरापोडिया के ऊपर जो है वो सिटी जो है वो भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, पैरापोडिया के ऊपर सिटी प्रेजेंट है। अगर आप एक पैरापोडिया को देखना चाहें, वो जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे देखिएगा, ये सारे जो छोटे छोटे सर्कल जो आपको नजर, ये लाइन नजर आ रही है, सारे के सारे पैरापोडिया हैं। ठीक है, अब ऐसे एक पैरापोडिया को अगर आप देखें तो पैरापोडिया का स्ट्रक्चर जो है लेकिन बॉडी की लाइन है ना, इसकी स्किन है, ये यहाँ से जो स्टैंड हुई है नीचे वायर। ठीक है, ये पैरापोडिया, और इस पैरापोडिया के अंदर फिर जो है वो सिटी जो है वो प्रेजेंट होते हैं, पेयर ऑफ सिटी। ओके, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसके जरिए पॉलिटिकल जो है वो तेजी के साथ मूव जो है वो कर रहा होता है। इसके अलावा अगर आप देखें अर्थ फॉर्म है, उसके अंदर सिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिटी एक्शन में वो भी एक्सटेंशन है, शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी। इसके अलावा अगर आप ये जो है अर्थ फॉर्म में यानी ओलिगोचीटा में प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जांपल अर्थवॉर्म। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें लूपिंग मूवमेंट होती है मेरिडियनिया के अंदर, लीच जिसे आप कहते हैं, तो उसके अंदर ना तो पैरापोडिया है ना ही होती है, उसके पास होते हैं सक्कर। तो वो अपने सक्कर के जरिए जो है वो मूव कर रही होती है। अब इन तमाम स्ट्रक्चर यानी पैरापोडिया, सिटी और सक्कर, ठीक है, इसके जरिए किसके थ्रू जो है वो मूव करवाया जाता है, इनसे काम कैसे लिया जाता है? तो उसके लिए बेटा मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मसल जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सर्कुलर और दूसरे जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल जो है वो लेंथ वाइज, मतलब बॉडी की लेंथ वाइज प्रेजेंट होंगे, और जो सर्कुलर है वो बॉडी के सर्कल फॉर्म में जो प्रेजेंट होंगे। ये जो है बॉडी को वाइड करते हैं और ये बॉडी को लेंथ जो है वो उसमें बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ टॉपिक है हमारे, बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें छोटी छोटी टर्म्स। इसके अलावा अगर आप देखें इसकी रिप्रोडक्शन, तो वो सेक्सुअल होती है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगी। कुछ ऐसे होते हैं जो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके सेक्स सेपरेट होते हैं, लेकिन इनके फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और ट्रोकोफोर लार्वा नेम दिया गया इनके लार्वे को, ट्रोकोफोर लार्वा। ओके बेटा, ये आपके पास है। इसके अलावा अगर आप देखें इनकी इंपॉर्टेंस ओवरऑल एनालिटिक इंपॉर्टेंस अगर आप देखें, ओवरऑल एनालिटिक इंपॉर्टेंस अगर आप देखें,
तो उसमें जो है ना सॉइल फॉर्मेशन उसमें बड़ी हेल्प करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस जो है ओवरऑल एनालिटिक को आप देखें तो अर्थवर्म जो है वो सॉइल फॉर्मेशन में बड़ी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ उसके अंदर एरिएशन यानी एयर का गुजरना जो है उसको अभी कैसे करता है, ये डेवलिंग होता है ट्यूब यानी बोरिंग सिस्टम होता है, बोर करता है सॉइल के अंदर अपने हेड और मसल्स, और मसल्स के ऊपर जो होती है ना रिंग बनती है, उसकी मदद से ये जमीन के अंदर या सॉइल के अंदर जो है वो बर्रो बनाता है, यानी ट्यूब से बनाएगा। तो जैसे जमीन के अंदर छोटे छोटे सुराख आता है तो वहाँ एरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी जो है वो हो जाती है। इसके अलावा डेड ऑर्गेनिक मैटर को भी डिकम्पोज करता है, तो उससे ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो सॉइल के अंदर डिकम्पोज होगा, तो बहुत से मिनरल्स वगैरह जो है वो उनको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसकी सब क्लासिफिकेशन है। तो इसमें पहला है पॉलीचिटा, फिर है ओलिगोचिटा, ठीक है, ओलिगोचिटा। उसके बाद है क्लास हिरोडिनिया। हिरोडिनिया क्लास जो है हिरोडिनिया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नाम, पॉलीचिटा, ओलिगोचिटा और इनमें क्या फर्क है। तो इस पूरे लेक्चर में मैंने बार बार इन चीजों को डिस्कस किया हुआ है। पॉलीचिटा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास डिस्टिंक्ट हेड होता है और उसके ऊपर बहुत स्ट्रक्चर जो है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर वो पैरापोडिया है, ठीक है, उनके जरिए ये सारे के सारे मूव करते हैं। ओलिगोचिटा अर्थवर्म है। ओलिगोचिटा के बारे में भी हमने डिस्कस किया है कि अर्थवर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, लोकोमेंट्री ऑर्गन कैसा होता है, और हेड ओलिगोचिटा के अंदर जो हेड है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता, मतलब वाजा जो है वो नहीं होता। लोकोमेंट्री ऑर्गन है वो इसके पास प्रेजेंट होते हैं। हिरोडिनिया जो है ये लीच है, ठीक है, जिसे उर्दू में आपने सुना होगा जो कहते हैं। तो ये पैरासाइट है, इसके पास अक्सर प्रेजेंट होते हैं और इसका खास कैरेक्टर है एनालाइज। एनालाइजल में इसके जो मसल्स हैं या अपर लेयर जो है वो किसी रीजन से फोल्ड होती है और वो फोल्ड जो है वो बॉडी के ऊपर एक रिंग जो है वो शो कर रही होती है, ठीक है। तो इनमें दो दो लाइनें इनके कैरेक्टर लिखे हुए हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलीचिटा एंड ओलिगोचिटा। ओके बेटा, होपफुली कि आपको समझ आई होगी।